हाय एवरीवन। सो वेलकम टू द लेक्चर 16 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ के क्लोज करा था वॉज जस्ट अ मिनट। ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर हमने आईएनसी पे लास्ट खत्म करा था, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी 1885। ठीक है, एक थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल भी खत्म करा था हमने, द मिथ्स एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी एंड ऑल। ठीक है, सो इन टुडेस लेक्चर व्हाट विल बी डूइंग, विल बी स्टार्टिंग विद द फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इसके अंदर दो कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट फेज इज योर फ्रॉम 1885 टू 1905। ठीक है, एंड देन सेकंड फेज वो योर टाइम एंड एरा आफ्टर 1905। सेकेंड फेज के अंदर हमारा पूरा कवरेज नहीं होगा, जस्ट टू गिव यू एन आउटलाइन। जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बने थे उसके बारे में विल डिस्कस अ बिट। ठीक है, देन कांग्रेस सेशन, कैलकाटा कांग्रेस सेशन, जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट जिसको कहते हैं, दिस विल स्टडी। ठीक है, एंड विद दिस ओनली इन द फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ओनली विल डिस्कस अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद विल डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, आगा खान थे, उन्होंने कैसे, किस रीज़न की वजह से मुस्लिम लीग आई, व्हाट रोल इट प्लेड। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में हम थोड़ा वो भी पढ़ेंगे कि भाई इसके क्या फीचर्स थे और रीजन ऑफ फेलियर्स एंड ऑल। ठीक है, देन विल स्टडी एंड डिस्कस अबाउट सूरत स्प्लिट। उसके बाद विल स्टडी द क्राउन रूल, मतलब वी ऑल नो कि 1857 में हमारा लास्ट जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो हुआ था, तो उसके बाद देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इम्प्लीमेंट हुआ था, जब आपके जितने भी गवर्नर जनरल्स थे वो सब वाइसराय में, मतलब उनकी डेजिग्नेशन चेंज हुई थी, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ वाइसराय, देन सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन, देन इंडियन काउंसिल जो हुए थे 15 मेंबर्स की, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से वो क्राउन रूल के अंदर आ गया था। एंड अंडर क्राउन रूल ओनली विल स्टडी द विक्टोरियाज डिक्लेरेशन। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। तो ये तो आज का कंटेंट है हमारा। इसके अलावा एक चीज़ और, लाइक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम थोड़ा बहुत मतलब नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी द अर्ली लाइफ ऑफ गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, हिज टेन्योर इन साउथ अफ्रीका, मतलब वी ऑल नो कि इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से हम थोड़ा गांधीयन एरा के बारे में स्टार्ट करेंगे, एंड इवेंचुअली आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स जो पूरा मेन स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का वो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक आपको गांधी के बैकग्राउंड के बारे में भी पता लग जाएगा, राइट, एंड व्हाट ऑल वर हिज लर्निंग्स फ्रॉम द एजिटेशन और द सत्याग्रह दैट ही वाज पार्ट ऑफ बैक इन साउथ अफ्रीका। तो उन सब से जब इंडिया में जब आएंगे तो उनका कैसे क्या सिग्निफिकेंस था, व्हाट वर द रीजंस, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी डिटेल्ड फैशन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में दीज विल बी द कंटेंट। ठीक है, सो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट टॉपिक, फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, एंड इसके अंदर सबसे पहले लिखो फर्स्ट फेज 1885 टू 1905। ठीक है, इन दिस यू राइट इन द बिगनिंग। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पहला हेडिंग है फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और इसके अंदर ए लिख लेना 1885 टू 1885 इसलिए क्योंकि इस टाइम पे आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, सो 1885 टू 1905। ठीक है, इसके नीचे लिखो फर्स्ट फेज में, इन द बिगनिंग INC demanded to increase the number of Indians in assembly and grant more political rights to them. They also demanded reform in civil services as Indians are not in. They also demanded reforms in civil services so as Indians are not in disadvantageous position as compared to Europeans. Their most important contribution in the first phase was to create awareness, that is specifically the political awareness and also the economic critique of the colonization. ठीक है, next you write, as far as the method of early nationalists are concerned,
they adopted the method of constitutional agitation, prayer and petition within the walls of the law. Next, right? They preferred peaceful agitation and did not had faith in capacity of masses. ठीक है? Capacity of masses is a very strong sentence you can say, because capacity of masses जो असली potential था वो महात्मा गांधी ही नहीं explore करा था. So capacity of masses, ठीक है? It's a very strong word because real जो power थी वो masses की, वो understand और explore और perfect use was done by महात्मा गांधी only. उनसे पहले तक regional और scattered process implement होते थे. ठीक है? So last, okay, but coming back to the point, last point you wrote was they preferred peaceful agitation and did not had faith in the capacity of masses. Next you write, though they did not initiated mass struggle, but the awareness created by them facilitated the future mass struggle against British. ठीक है? So this was all under your first phase. ठीक है? Write down B. Second phase, that was after 1905. I'm sorry, I forgot to change the marker, but today we have proper marker with us. ठीक है? So in second phase, write down first point. In 1907, British government decided to divide the province of Bengal into two parts: Eastern Bengal with Muslim majority, in bracket you can write Bangladesh and Assam, bracket close, and Western Bengal with Hindu majority, bracket start, Bihar, Bengal and Odisha. ठीक है? So इसके अंदर the primary was the partition of बंगाल. ठीक है? इसके अंदर भी जो आपका ईस्टर्न बंगाल था, that was मुस्लिम majority, और वेस्टर्न. ठीक है? तो आज के टाइम पे इंडिया में जो वेस्ट बंगाल कहते हैं वो, मतलब यूजुअली अगर कोई क्यूरियोसिटी से पूछे तो वाई वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल व्हेन इट इज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, तो ऐसा नहीं है. उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि अगर ये पूरा बंगाल था और अगर ये वाली टेरिटरी हमारी इंडियन टेरिटरी है, ये वाली आपकी आधी बांग्लादेश वाली है. ठीक है? तो इस पूरे टेरिटोरियल उसके बीच में जो आप कंपेयर करोगे उसमें से ये वाला आपका ईस्टर्न साइड है. ठीक है? एंड दिस इज योर वेस्टर्न. तो जब बाइफिकेशन हुआ तो ये इंडिया का पार्ट बना, बट दिस वाज स्टिल कॉल्ड एज वेस्ट बंगाल. ठीक है? तो ये आपका ईस्टर्न पार्ट, आपका बांग्लादेश वाला एरिया. तो जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे वो ईस्टर्न बंगाल में आपका बांग्लादेश, सॉरी लेट मी जस्ट रब दिस. ठीक है? ये इसलिए वेस्ट बंगाल कहा जाता है, तो उसको देख लेना. मतलब लॉजिकल है वर्डिंग्स, बट वो बात अलग है कि जो रीज़न है वो पार्टीशन से रिलेटेड का था. ठीक है? जब बंगाल लिबरेट हुआ, मतलब जब पार्टीशन हुआ था बेसिकली, तो ईस्टर्न बंगाल में आपका आसाम एंड बांग्लादेश था. ठीक है? वेस्टर्न बंगाल में आपका ये मुस्लिम डोमिनेटेड था और ये हिंदू. ठीक है? सो उसके बेसिस पे यू हैड योर उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल. उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल. ठीक है? ये था पार्टीशन. सो नेक्स्ट राइट, with the announcement of partition, Indian national movement entered into the second phase. So this was the triggering point when British decided to have the partition of Bengal. ठीक है? Next right, partition of Bengal was effected on 16 October 1905 by Curzon. ठीक है? partition of Bengal 16 October 1905 by Curzon. ठीक है? Next you write, at this point of time, militant nationalists were of opinion that prayer and petition must be backed by the pressure of the passive resistance. So the word militant nationalist came into picture.
और ये आईएनसी का ही जो एक्सट्रीमिस्ट वाला विंग था ना, आगे जाके ये उसी का ही पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटर ऑफ द मिलिटेंट थॉट वॉज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, यहाँ तक तो लिख लिया। So just write down, the greatest representer of the militant thought was Bal Gangadhar Tilak. मिलिटेंट थॉट वैसे लिख सकते हो बिकॉज स्कॉलर्स का वो है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी है, बट इसमें अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट साथ में लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना पूरा। नेक्स्ट राइट, तिलक preached his militant thought. Tilak preached his militant thought or idea through his newspaper Maratha and Kesari, ठीक है। तो Maratha, which was in English, and Kesari, which was in Punjabi, ठीक है। तो उस टाइम पे थ्रू दीज न्यूज़पेपर, ठीक है, he used to publish his thoughts and ideas about his extremist approach, ठीक है। Next right, he also started to celebrate the festival of Ganpati festival and Shivaji festival, ठीक है। तो ये तो न्यूज़पेपर है, फेस्टिवल में गणपति एंड शिवाजी, ठीक है। लास्ट पॉइंट आई एम रिपीटिंग, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस, ठीक है। गणपति फेस्टिवल ही स्टार्टेड इन 1893 एंड शिवाजी इन 1895, ठीक है। नेक्स्ट राइट, Bal Gangadhar Tilak gave the provocative speeches against the Britishers and was supported by other nationalists like Lala Lajpat Rai. Then you have Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh, ठीक है। Next right, due to the method adopted by Tilak and his leaders, they came to be known as the extremist leader of the Congress, ठीक है। पार्ट थे कांग्रेस के, बट हाँ यहाँ जो वर्ड है वो इम्प्लीमेंट हो गया एज एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट राइट, in this context in 1905 Congress session was held at Banaras presided by Gopal Krishna Gokhale. In the continuation you just write, he sanctioned the beginning of Swadeshi movement and boycott of Manchester cloth and Liverpool salt, ठीक है। तो अभी क्या हुआ 1905 में, जो यहाँ से जो एक इग्निशन स्टार्ट हुआ था कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो स्टांस था आईएनसी का, उसका ही एक सब पार्ट निकला एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच के बेसिस पे कह लो या फिर एक कलेक्टिव मेजर के बेसिस पे जो 1905 का कांग्रेस सेशन था, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इस सेशन में कहाँ हुआ था ये, दिस हैपेंड इन बनारस, और यहाँ पे 3 चीज सैंक्शन हुई। वन वॉज द स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड
लिवरपूल सॉल्ट, ठीक है। तो ये दो तो बॉयकॉट आपके उसमें आ गए। आज के टाइम का बॉयकॉट नहीं कि कोई मूवी इंडस्ट्रीज वगैरह में कुछ भी उठा के बॉयकॉट कर रहे हैं, बट द वैलिड एक्शंस यू कैन से, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग द लास्ट पॉइंट। Congress session was held at Banaras, presided by Gopal Krishna Gokhale, and he sanctioned the beginning of Swadeshi movement and boycott of Manchester cloth and Liverpool salt. ठीक है। Next, right, the Swadeshi and the boycott movement were interlinked and they were based on self-reliance. In bracket you can write आत्म शक्ति। जो आज के नाम पे हम सुन रहे हैं आत्मनिर्भर, आत्म भारत, आत्मशक्ति वॉज गिवन बाय कांग्रेस बैक इन 1905 ओनली, ठीक है। तो जो विजन था वो काफी स्ट्रांग था, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट राइट मेड, ठीक है। तो इसमें आपका सेल्फ रिलायंस, इन ब्रैकेट यू कैन राइट आत्म शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट राइट, मतलब अलग से पॉइंट से लिखना है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज इन द फील्ड ऑफ कल्चरल अफेयर्स विच वर, ठीक है। तो जो कल्चरल अफेयर्स थे उसमें सबसे ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट इंप्लीमेंट हुआ था। कल्चरल अफेयर्स जिसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट वाज, ठीक है। कल्चरल अफेयर्स में कल्चरल अफेयर्स जिनका स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। सो दिस इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर ए करके लिखना, सब पार्ट है उसका, ठीक है। Rabindranath Tagore composed Amar Sonar Bangla, which later became the national anthem of Bangladesh, ठीक है। Rabindranath Tagore wrote Amar Sonar Bangla, which later became the national anthem of Bangladesh। प्लीज रिमेंबर, ये जो भी चीजें हो रही है, स्वदेशी मूवमेंट जो भी था वो 1905 के बंगाल स्प्लिट से रिलेटेड ही था, ठीक है। तो जो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था अमार सोनार बांग्ला, वो नेशनल एंथम बन गया बाद में बांग्लादेश का, ठीक है। क्लियर है। इसके अंदर बी लिखो, बंकिम चंद्र चैटर्जी सॉन्ग वंदे मातरम became the theme song of national movement, ठीक है। तो इसमें बंकिम sorry about it. So Bankim Chandra Chatterjee song Vande Mataram, composed in his novel Anant Mat, became the theme song of national movement। बंकिम चंद्र चैटर्जी वंदे मातरम, ठीक है। ये अपनी नोबल उसमें लिखी थी उन्होंने आनंद मठ में, ठीक है। विच लेटर बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इसमें सी लिखो, Abanindranath Tagore broke the European tradition of painting and started to paint on Indian themes। Rabindranath Tagore, ठीक है, he was a painter। So I'm repeating the last point. Abindranath Tagore broke the European tradition of painting
and started to paint on Indian themes. His most important contribution was the painting of Bharat Mata, which incited the feeling of every Indian. ठीक है, so he drew Bharat Mata. ठीक है, ठीक है. So this was C. In D you write in 1907 Oriental Society of Arts was created to promote Indian art. Full stop. Nandlal Bose was the first recipient of scholarship offered by this institute. He later on went on to become the most important painter of Indian National Congress. ठीक है, so D में आपका Oriental Society of Arts was established. ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो रेसिपिएंट थे वो नंदलाल बोस थे. ठीक है, so this was in 1907. ठीक है, after D I'm writing E here. Let me just rub all this. ठीक है, in E you just write Sakharam Ganesh Daskar. Let me just write down SAKHARAM Sakharam Ganesh Daskar DUSKAR. In Maharashtra popularized the ideas of Dadabhai Naroji and MG Ranade and promoted Swadeshi movement. Sakharam Ganesh Daskar. Next, right, in 1905 he wrote a text, Desher Katha. Desher, DESHER KATHA. In 1905 he wrote a text, Desher Katha. ये था 1904 में. ठीक है, in which he warned against the colonial rule of the British. Next, right, he also highlighted how Britishers were also conquering the minds of people along with the social and political changes. Next, right, during the course of Swadeshi movement, large number of copies of Desher Katha was sold and it became highly popular. As such, in 1910, it was banned by the British authority. ठीक है, so this was all about Sakharam Ganesh Daskar and his text Desher Katha. F you write V.O. Chidambaram Pillai. ठीक है, he founded the very first indigenous shipping company named Swadeshi Steam Navigation. Swadeshi Steam Navigation. ठीक है, so this was the first indigenous shipping company. ठीक है, so V.O. Chidambaram Pillai, he founded Swadeshi Steam Navigation Company. ठीक है, and Acharya P.C. Ray. Acharya P.C. Ray founded Bengal Chemical Factory. ठीक है, he founded Bengal Chemical Factory. ठीक है, you will be surprised to know that this company, Bengal Chemical Factory, in COVID time produced the very famous HCQ. ठीक है, जो मलेरिया में यूज होती है, जो हमने एक्सपोर्ट करी थी यूएस को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. मतलब स्पेलिंग का पता नहीं, देख लेना, ऐसी कुछ थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन.
मलेरिया में यूज़ होती है HCQ। तो ये जो उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी बंगाल केमिकल फैक्ट्री, इसने आज के टाइम पे HCQ प्रोवाइड करती है मलेरिया के लिए, ठीक है। तो ये कोविड के टाइम्स में हमने एक्सपोर्ट भी करी थी यूएस को, ठीक है। तो जब API का बैन, मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बैन हुए थे यूएस से, जब वैक्सीन नहीं बनी थी, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया ने HCQ एक्सपोर्ट करा था यूएस को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कल्चर अफेयर्स कह सकते हो, या इंडिपेंडेंट चेंजेस जो ट्राई करे गए थे स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, वो सब कह सकते हो। नाउ गिव अ सब हेडिंग नेम्ड लिमिटेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मास लेवल पे ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, तो उसके क्या लिमिटेशंस थे वो हम ज़्यादा बड़े पॉइंट्स में नहीं, बस हाँ 2 क्रूशल पॉइंट हैं उसमें ही क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर सब हेडिंग ही है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इसमें तुम लिखो it could not gather the support of Muslim masses due to the following reasons. मुस्लिम मासेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था बिल्कुल भी, सो देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट, ऐसे नहीं बना रही तो मैथ्स लग गई, रुको, नो इन्वॉल्वमेंट मतलब थोड़ा बहुत जो होगा वो बहुत ही नॉमिनल था, बट मास लेवल पे जो होना चाहिए वो नहीं था। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मुस्लिम मासेस इन स्वदेशी मूवमेंट because the policy of divide and rule, ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की एक जगह हम आगे पढ़ेंगे कि ज़्यादा ही ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे ज़्यादा ही केटर कर रही थी मुस्लिम मासेस को, सो बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द होल इंडिया, ठीक है। सो डिवाइड एंड रूल एंड बी डिवाइड एंड रूल ऑफ ब्रिटिश लिख लो वरना कंफ्यूजन आएगा। एंड बी वाज रिएक्शनरी लीडरशिप अमंग द मुस्लिम मासेस, रिएक्शनरी लीडरशिप अमंग मुस्लिम मासेस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स में आप हाईलाइट समझ सकते हो, बिकॉज ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल का फंडा था, बट ऑल्सो मुस्लिम मासेस के अंदर जो लीडरशिप थी वो रिएक्शनरी थी, ठीक है। इसका क्या कंटेक्स्ट है हम आगे पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग एज द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, ठीक है। सूरत स्प्लिट वो सब हम अभी पढ़ेंगे आगे। सो इन दिस यू राइट, इन 1906 Aga Khan and Nawab Salimullah of Dhaka created All India Muslim League at Dhaka with support of Viceroy Lord Minto, ठीक है। तो 1906 Aga Khan and the other person was Nawab Salimullah of Dhaka, Nawab Salimullah of Dhaka. They both combinedly formed All India Muslim League, All India Muslim League with support from Lord Curzon. Sorry, लॉर्ड नहीं है, वाइसराय लग गया था उस टाइम पे, माय बैड, वाइसराय मिंटो, ठीक है। In this, next right, they made their agenda very clear that this organization will work to establish the political platform in the interest of Muslim masses, and their intention was not to create any disharmony in Indian society. Next right, moreover, it also emphasized that Muslim League will always remain loyal to the British authority, ठीक है।
सो अभी हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा नेक्स्ट सूरत स्प्लिट आने वाला है, तो उससे पहले राइट डाउन सब हेडिंग, सब मतलब छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। आईएनसी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं। ये फंडा क्लियर है ना। 1906 आगा मतलब 1906 आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का दे फाउंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विद द हेल्प ऑफ वाइसरॉय मिंटो। ये मतलब शॉर्ट उसमें ना फटाफट याद आ जाता है, तो इसलिए आई राइट लाइक दिस। बट जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वो फुल फेज नोट्स हैं, उसको आप ऐसे ही लिखो, ठीक है, काम आएगा मीन्स राइटिंग में। So next topic is your difference between moderates and extremists. In this you write down the very first, on the question of boycott, differences were reported between the extremist and the moderate leaders of Congress. Next you write, extremists wanted all out boycott of all British goods and services, but the moderates wanted to use the boycott provision in a limited way. Next you write, the collision between the two factors were avoided by electing Dadabhai Nauroji as the president of the Congress session at Calcutta in 1906. ठीक है, so दादा भाई नारोजी, he was elected as the president of Congress session in Calcutta in 1906, ठीक है। और इन्होंने कुछ वो दिए, अपने प्रोविजंस दिए, जो कि टू एन एक्सटेंट वाज एग्रीड बाय बोथ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, बस उसका इंटरप्रिटेशन जो था वो दोनों ही ग्रुप्स ने बहुत ही अलग वे में अप्रोच करा था, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी गेव द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस टू डिफ्यूज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। और उसमें जो रेजोल्यूशंस थे, दादाभाई Naroji resolution, it was where annulment of the partition of Bengal, ठीक है। स्वराज, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट एंड योर नेशनल एजुकेशन। ये प्रीलिम्स के हिसाब से ज़रूरी है, यूपीएससी किसी एक ऑप्शन को रिप्लेस कर सकती है, तो वो पूछ सकती है कि भाई रेजोल्यूशन क्या था कांग्रेस सेशन का इन कैलकटा इन कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन दिए थे। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट सब हेडिंग है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, ठीक है। इन दिस यू राइट, different interpretation were given by moderate and extremists regarding the Dadabhai Nauroji's resolution, which created an atmosphere of confusion and anxiety. Next, right, in this context, Indian National Congress session held at Surat in 1907, which was presided by moderate leader Ras Bihari Ghosh, ठीक है। तो ये तो 1906 में हुआ था। अब इस रेजोल्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन था, उसके मतलब उसको एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट कांग्रेस सेशन था, दैट हैपेंड इन 1907 सूरत अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी घोष, ठीक है, एंड ही वाज अ मॉडरेट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, मॉडरेट कैप्चर्ड कांग्रेस मिशनरीज विच लेड टू द कांग्रेस स्प्लिट इन 1905. Next right, after the Surat split, Britishers authority adopted the policy of carrot and sticks, going by which the policy of appeasement was adopted for the moderates leader and extremist leaders were oppressed, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो ऑप्रेस्ड हुए थे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो लिख लो। बाल गंगाधर तिलक was deported to Mandalay jail in Myanmar for 6 years. बाल गंगाधर तिलक MENDALAY, Mandalay jail of
म्यांमार, ठीक है, for 6 years. Lala Lajpat Rai was imprisoned for 1 year. And next you write, Bipin Chandra Pal and Chidambaram Pillai were imprisoned for 6 months. ठीक है, so this was your मतलब नोट्स के हिसाब से और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सूरज स्प्लिट था. नेक्स्ट यू राइट द क्राउन रूल. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट द क्राउन रूल. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, GOI एक्ट 1858. ठीक है, इसके बारे में लिखो, मतलब इसके बारे में हम आएंगे. ठीक है, उसी के साथ साथ विक्टोरिया डिक्लेरेशन भी है. ठीक है, तो हम प्लस मार के विक्टोरिया डिक्लेरेशन. ठीक है, ये हेडिंग दे दो एक साथ. अब इसमें लिखो, इन अगस्त 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट विच एंडेड द कंपनी रूल. ठीक है, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन. ये अभी हम इस मतलब इसी के नीचे लिख रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट के अंदर क्वीन विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेमेशन which was read out by the Governor General Canning. ठीक है, गवर्नर जनरल कैनिंग at a दरबार held at Allahabad on 1st November 1858. ठीक है, जो प्रोक्लेमेशन था क्वीन विक्टोरिया का वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था एट अ दरबार इन इलाहाबाद on 1st November 1858. Next you write, the proclamation promised to respect the rights of princelis and denied any intentions of expanding British claim in India. Next you write, it also promised to pay due regards to the ancient tribes and customs of the people and follow the policy of justice, benevolence and religious tolerance. वर्ड से पता लग रहेगा कि वर्ड से पता लग गया होगा कि सिर्फ कोरी कोरी बातें. ठीक है, तो उस टाइम पे बेवकूफ़ बनाने की पूरी अच्छी कोशिश थी. ठीक है, नेक्स्ट राइट, इट फर्दर डिक्लेयर्ड that all will be qualified to enter the administrative services on the basis of their education and ability irrespective of their race and breed. मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन था तो वो बोला तो ये क्या था, रेस एंड ब्रीड के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो नहीं रहेगा अब. ठीक है, अब इसी का एक छोटे से हेडिंग लिख लो, फीचर्स, तो वो आप इससे लिंक कर सकते हो. ठीक है, it changes the designation of Governor General of India to that of the Viceroy of India, who was the direct representative of British India. ठीक है, next you write, a minister of British government named as Secretary of State was made responsible for the government of India. ठीक है, तो फीचर में आपका वाइसरॉय आ गया. ठीक है, इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल. Then you have Secretary of State. Secretary of State आ गया, who was a minister. ठीक है, minister in British government. ठीक है, next you write, a 15-member council of India was created to assist Secretary of State. ठीक है, इसकी फंक्शनिंग के लिए 15 मेंबर की काउंसिल स्टैब्लिश करी गई, 15 मेंबर काउंसिल. ठीक है, नेक्स्ट राइट, इट अबॉलिश्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था. ठीक है, आई गेस 24 थे, तो वो सब जो थे वो अबॉलिश कर दिए. सो लिख लो इधर, एबॉलिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स and
बोर्ड कंट्रोल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इंक्लूडिंग विक्टोरिया डिक्लेरेशन एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट गवर्नमेंट ऑफ नेक्स्ट यू राइट इंडियन काउंसिल एक्ट अंडर क्राउन रूल ओनली, ठीक है। क्राउन रूल के अंदर पहला ये था, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, फीचर पढ़ी। नेक्स्ट यू राइट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इसमें लिखो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट राइट beginning of representation in institution by associating Indians with law making processes. Next right it does provided nomination for Indians as the non-official members, ठीक है। मतलब इंक्लूजन था बट कोई पावर नहीं दी गई थी इंडियंस को, ठीक है। नेक्स्ट राइट इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स by restoring the legislative powers to Bombay and Madras presidencies। तो उस टाइम पे तुम्हारी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थी, ठीक है। पहले सब एक ही आदमी कंट्रोल करता था बट अभी सारी डिसेंट्रलाइज करके सबकी अपनी अपनी प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट कर दी, ठीक है। So this was all about the last point which I'm repeating. It initiated the process of decentralization by restoring legislative powers to Bombay and Madras presidencies, ठीक है। Next right Viceroy Canning started portfolio system Viceroy Canning started portfolio system where separate department was headed by the specific officers। Next you write it led to the establishment of new legislative council for Bengal in 1862, ठीक है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल in 1862 NWF Northwestern Frontier Province NWFP in 1866 and your Punjab and Sindh area, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह पढ़े थे हमने उनके बारे में, ठीक है। तो वो वाला एरिया 1897 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट राइट इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कंसिडरिंग और विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, ठीक है। आफ्टर दिस यू राइट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, Indian Council Act of 1892, ठीक है। In this you write it increases the number of additional non-official members in central and provincial legislative council but maintained official majority in them। Next you write it increased the function of legislative council and gave them power of discussing the budget and addressing questions to the executive। Next you write the act made limited and indirect provisions for the use of elections in the filling up of some of the non-official seats in the central and provincial legislative council। However, the word election was not used in the act, ठीक है। तो ये छोटा सा चेंज ही था in Indian Council Act of 1892। Next you write Morley-Minto reforms 1909। Morley-Minto reform Government of India Act, ठीक है। Morley-Minto reform 1909 also known as Government of India Act 1909, ठीक है।
In this you write, it made provisions of election for provincial legislative council. Under this, elected members were to be indirectly elected by an electoral college which consisted of privileged people like landlord, traders, merchants, local bodies, group of teachers and etc. Next you write, official majority was abolished in provincial legislative council but was retained in central assembly. Next you write, British authority introduced the practice of discussing the budget items and Indian members were allowed to vote on separate budget items and ask supplementary questions and introduce resolution. Next right, they also introduced separate electorate for the Muslims. Full stop. The income qualification of Muslims were kept lower than other community. ठीक है. Next right. One Indian member was to be appointed or added to the Viceroy Executive Council. Full stop. Satyendra Prasad Sinha was the first member to hold this post. ठीक है. Satyendra Prasad Sinha was the first person, Indian person, to hold this post of being a member in the Viceroy Executive Council. ठीक है. Next you write, the provisions of Government of India Act 1909 could not satisfy the aspiration of moderate leaders. Full stop. They opposed the creation of separate electorate on the basis of religion. Next you write, they were also dissatisfied with the statement of Morley that they have no intentions of introducing parliamentary system of government in India. Next you write, finally the resentment of Indian leaders were addressed in 1911 at the Grand Delhi Darbar, in which the King George V, ये तो थोड़ा लिख ले तो क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. अभी तक तो सीधा थ्योरी चल रही थी तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं. मतलब ये एक्ट आने के बाद जो रिएक्शन था वो कैसे कहाँ एड्रेस हुआ वो लिख लो. So I am repeating the last point. Finally, the resentment of Indian leaders were addressed in 1911 at Grand Delhi Darbar. ठीक है, 1911 at Grand Darbar. ठीक है. In which King George V announced annulment of partition of Bengal but creation of two separate states, Bihar and Odisha. ठीक है. तो ये जो भी रिजेंटमेंट थी, जो मॉडरेट्स का ऑब्जेक्शंस रेज करे, जो एक्सट्रीमिस्ट का प्रेशर था, उसकी वजह से ग्रैंड दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने अनलमेंट डिक्लेयर कर दिया. Annulment of partition of Bengal and announced the annulment of partition of Bengal but creation of two separate states, Bihar and Odisha. ठीक है. annulment of partition of Bengal करा और साथ में creation of बिहार and Odisha. ये पहले बंगाल के इंटीग्रेटेड थे तो ये दो बन गए. ठीक है. एनलमेंट हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का. ठीक है. कब हुआ? 1911 में. किसने करा? किंग जॉर्ज फिफ्थ ने. कहाँ करा? ग्रैंड दिल्ली दरबार. एट लास्ट यू राइट, इट फर्दर अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. तो अभी तक जो भी हमारी प्राइमरी लोकेशन थी वो कैलकाटा थी, बट नाउ इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. So with this we are ending our today's lecture. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिज लाइफ इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. एंड
सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फीनिक्स फार्म के बारे में पढ़ेंगे, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा कैसे कैसे इम्पैक्ट था। देन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या होता है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देन चापेकर ब्रदर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विल एंड इट द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग आवर टुडेस लेक्चर, ठीक है। कोई क्वेरी हो, कुछ मतलब कंसर्न हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कौन सा पिक करना है। तो आई गेस इन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स विल बी पुटिंग आउट अ पोल कि कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट चाहिए तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि विच अदर लेक्चर, बिकॉज कौन सा अदर सब्जेक्ट हम पिक करेंगे। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लेक्चर बचे हैं, उसके बाद योर होल मॉडर्न हिस्ट्री वुड बी ओवर। तो एंशिएंट मिडिवल उठाना है, आर्ट एंड कल्चर उठाना है, पॉलिटी उठानी है, ज्योग्राफी उठानी है, जो भी उठाना है वो बता देना, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अ टुडेस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।